मेरे प्यारे बच्चों, आप कक्षा 8 की अभ्यास 7 की बी करने जा रहे हैं। छुट्टियों का मौसम है, सर्दी बहुत है। रज़ाई में बैठ के आप लोग अपने प्रश्न कीजिए, इधर उधर भटकने से अच्छा है कि अपने सवाल कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले तो आप लोग क्या करेंगे, अपनी अभ्यास पुस्तिका निकाल लेंगे गणित की, अपनी रफ कॉपी और पेंसिल लेकर के बैठेंगे, तभी इन सवालों को करेंगे। ऐसा नहीं कि वीडियो देख रहे बैठे, उससे कुछ नहीं होता बेटा। जितनी ज़्यादा आप मैथ के अंदर प्रैक्टिस करोगे उतना बेस्ट है आप लोगों के लिए। मैथ जो है प्रैक्टिस का सब्जेक्ट होता है, मैथ और इंग्लिश दोनों है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको आएगा। देखो, जब हम आपके लिए प्रयास कर रहे हैं तो आपकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप लोग भी प्रयास करें घर पर बैठ के। देखिए पहला क्वेश्चन कैसे है। दो संख्याओं का योग 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरी की दोगुनी है, तो संख्या बताइए। देखिए बड़ा आसान सवाल। देखो सबसे पहले आप लोग यहां पे हल लिखेंगे। हल देखिए इसने कहा दो संख्याओं का योग 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरी की दुगनी है। अब देखो उसको करने के क्या तरीके हैं। देखिए पहले दो संख्याएं माननी पड़ेंगी आपको। माना दो संख्या क्या मान लिया आपने, एक x और दूसरी y। फिर देखिए इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही हमें क्या कह रहा है, प्रश्न के अनुसार, कि दो संख्याओं का योग 24 है। देखिए आप कि x और प्लस y यानी दोनों संख्याओं का योग कितना है, 24। ये आपकी समीकरण 1 आ गई। दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है, देखिए देखो प्रश्नानुसार ये कह रहा है हमें एक संख्या दूसरी की दुगनी है। तो मान ला एक संख्या तो x है और दूसरी क्या है y। अगर हम इसको दुगुनी मान लेंगे तो इसका मतलब ये 2 गुना कम है, तो इसमें 2 की गुणा कर दो, तो ये आ गया आपकी समीकरण 2। ऐसा भी कोई जरूरी नहीं इधर y लिखते तो इधर 2x भी लिख सकते थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम क्या करेंगे, देखियो अब या तो पूरी समीकरण को x के पदों में लाएंगे या y के पदों में। अब इस पूरी समीकरण को हम x के पदों में लाएंगे, वो सॉरी y के पदों में, क्योंकि x की वैल्यू रखेंगे इसके अंदर। तो समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखिए। देखिए आप समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए आप कैसे रखें। जहां x है उसकी जगह 2y लिख सकते हैं हम। क्या आएगा आपका, इस x की जगह क्या लिख सकते हैं, 2y प्लस y और बराबर 24। 2y ये रहे, 1y ये रहे, तो 2y और 1y कितने हो गए आपके, 3y बराबर 24। 3 से डिवाइड कीजिए इसको, भाग कीजिए, तो y बराबर कितना होगा आपका 24 भाग 3, और 3 अट्ठे 24। तो y का मान आपके पास क्या आ गया, 8। जब y का मान 8 है तो x का मान क्या होगा आपका, x बराबर है आपका 2y, यानी कि 2 गुणा 8, तो x का मान क्या आएगा आपका 16। तो दोनों संख्या आएगी आपके पास, दोनों संख्या, एक संख्या तो क्या है आपकी 8 और एक संख्या क्या है आपकी 16। देखिए 16 और 8 24। प्रश्न नंबर 1 हमने हल कर दिया। इसमें थोड़ा सा एक अलग तरीके से भी कर सकते थे हम इसको, वो कैसे देखिए आप, मैं थोड़ा बताता हूँ आपको, बहुत आसान है क्वेश्चन। इसने क्या कहा, देखो हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे दो संख्या x और y मानी, उन्होंने कहा एक संख्या दूसरी की दुगनी है। जब हमने दो संख्या मानी थी, एक संख्या तो मान लो x और दूसरी उसकी दुगनी से 2x मान लो। अब दोनों संख्याओं का योग कितना है, 24, यानी कि x प्लस 2x और बराबर 24। तो कितना आएगा आपका 3x बराबर 24। 3 से डिवाइड करो तो x बराबर कितना आएगा, 3 अट्ठे 24, 8। तो एक संख्या 8 है और दूसरी संख्या क्या है 2x, यानी कि 2 गुणा 8, दूसरी संख्या क्या आएगी 16। तो ये इसका शॉर्ट मेथड भी है। इस तरीके से भी हम इसको हल कर सकते हैं। दोनों ही मेथड आपके सही हैं, लिखने का तरीका यही रहेगा दोनों के अंदर। अब देखिए आप लोग प्रश्न नंबर 2। तो मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 2 देखिए आप, इसमें क्या दिया, सर्दी बहुत हो रही है ध्यान से देखिए। दो संख्याओं का योग छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है। यदि दोनों संख्याओं का अंतर 5 है तो संख्याएं बताइए। तो देखिए सबसे पहले ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए। दो संख्याओं का योग, तो सबसे पहले तो संख्या माननी पड़ेगी आपको। माना दो संख्या मान लिया आपने, माना दो संख्या क्या है आपकी, दो संख्या
एक x और एक y, x को बड़ी मान लो और y को छोटी, कुछ ही मान लो, सो कोई फर्क नहीं पड़ता, y को बड़ी मान लो चाहे x को, लेकिन हम क्या मैंने x को बड़ी और इसको छोटी। तो उन्होंने कहा छोटी संख्या, दो संख्याओं का योग छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है। देखो, और दोनों संख्याओं का अंतर भी दिया हमें। देखो पहले दोनों संख्याओं का अंतर ले लो चाहे वो ले लो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार, देखो प्रश्न के अनुसार ये क्या कह रहा है हमें कि दो संख्याओं का योग छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है। तो दो संख्याओं का योग क्या होगा आपका, x और प्लस y। दो संख्याओं का योग छोटी संख्या के 3 गुणे, यानी छोटी संख्या क्या वाली y, तो 3 गुणा जब कहते हैं तो 3 ही गुणा करो, छोटी संख्या के 3 गुणे से 3 अधिक है, यही 3 अधिक है, तो इसका मतलब ये फिर 3 कम रहेगा, इसमें 3 और जोड़ दो। अब ये समीकरण क्या आएगी आपकी एक, इसको थोड़ा हल करो। देखिए आप इसको y को उधर ले आओ, x प्लस वाई और माइनस के 3y और बराबर 3। देखिए इसको, और x 3y से 1y गए, क्या बचेंगे आपके 2y बचेंगे माइनस के, क्योंकि माइनस के क्या है यहाँ पे ज़्यादा, तो माइनस के 2y और बराबर 3। यही समीकरण 1 है आपके। अब इसने क्या कहा, देखो दो संख्याओं का अंतर 5 है, तो इसका मतलब है x, भाई बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाओगे, प्लस का आएगा x माइनस वाई बराबर 5 है, समीकरण 2 है। अब इसका मान इसमें उठा के रख देंगे, चाहे इसको हम हल भी कर सकते हैं कहीं, जैसे भी आपको अच्छा लगे, युगपत समीकरण से इसको हल भी कर सकते हैं और वैसे भी निकाल सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि से भी। प्रतिस्थापन विधि का यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर। देखिए आप लोग x का मान निकाल, देखो x माइनस वाई बराबर 5, ये जो y है उधर जाके कैसा हो जाएगा प्लस का, तो ये जगह आपका x बराबर 5 प्लस वाई, यही समीकरण 2 है आपकी। अब यहाँ क्या है, x का मान जैसे हम समीकरण 1 में रखेंगे, पूरी समीकरण y के पदों में आ जाएगी आपकी, और यहाँ से y का मान आ जाएगा। जब y का मान आ जाएगा तो x का तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण, यानी कि कह दो x का मान या समीकरण 2 का मान, समीकरण 2 x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखो। देखो अब x का मान दे दो, x देखो यहाँ क्या है, x की जगह इस जगह क्या रखेंगे हम, 5 प्लस वाई, देखो आप 5 प्लस वाई माइनस के 2y और बराबर 3। देखिए आप लोग, अब 2y से 1y गए, कितने बच गए आपके y, 5 को उधर लेते जाएंगे, तो यहाँ पे आएगा आपका, भाई देखो 2y में से 1y गया, 1y बचेगा वो भी माइनस का, माइनस के y बराबर 3 तो है ही आपके, 5 पर जाके क्या हो जाएंगे, उधर जाके क्या हो जाएंगे माइनस के, तो यहाँ आएगा माइनस के y। अब 5 तो है माइनस के, 3 है प्लस के, तो प्लस के ज़्यादा माइनस के ज़्यादा है 5, तो घट का 2 तो बचेगा, लेकिन कैसा बचेगा माइनस का, इससे कैंसिल, तो y बराबर क्या आएगा आपका 2। जब y बराबर 2 है, एक संख्या तो आएगी हमारे पास, तो दूसरी संख्या क्या आएगी, समीकरण 2 से निकल जाएगी। अब y का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, देखो रखो इसमें, x बराबर क्या है आपका 5 प्लस वाई, तो x क्या, देखो 5 प्लस वाई का मान 2, यानी कि 5 और 2 7, तो संख्या क्या आएगी तुम्हारी में, संख्या एक तो 7 आई और एक 2। अब देखो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। देखो ना कहा दो संख्याओं का योग क्या होगा आपका, 7 और 3 10, छोटी संख्या के 3 गुणे, देखो सॉरी 7 और 2 9, छोटी संख्या के 3 गुणे, छोटी संख्या क्या है आपकी 2, इसके 3 गुणे, यानी कि 3 दूनी 6, तो कितना कम है इससे 3। अब जब इनको जोड़ेंगे तब बराबर आएंगे, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अच्छा, इसका जो है हम एक मेथड और भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए आप, इसने कहा दो संख्याओं का अंतर 5 है। देखिए आपको मैं ही हल करके दिखाता हूं। देखो दो संख्याओं का अंतर 5 है, तो एक संख्या आप क्या मान लो x प्लस 5 और दूसरी संख्या क्या मान ली x, तो इसका मतलब ये संख्या बड़ी है, ये संख्या छोटी है। देखो क्वेश्चन का देखो, दो संख्या, अगर x प्लस 5 से x घटाएंगे, x कट जाएगा, बचेगा तो 5 ही। उसने क्या कहा, दो संख्याओं का योग छोटी संख्या के 3 गुणे। अब दोनों संख्याओं का योग करो, उनका x प्लस 5 और प्लस x, दो संख्याओं का योग छोटी संख्या के 3 गुणे, यानी कि 3x से ये 3 अधिक है, तो इसमें 3 जोड़ दो। अब देखिए आप कितना होगा, 2x प्लस 5 और बराबर 3x प्लस 3। अब देखिए 3 को इधर ले आओ, 2x ऊपर है, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका 5 माइनस 3 और 3x माइनस 2x, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका
2 बराबर x, यानी कि x बराबर क्या है आपका 2। जब x बराबर 2 है, एक छोटी संख्या, तो वो कितनी होगी 2 + 5, यानी कि x + 5, यानी कि 2 + 5 वो क्या होगी 7। तो इस प्रकार भी हम इसको हल कर सकते हैं। ये शॉर्ट मेथड होता है इसका, जो कंपटीशन में चलते हैं ज़्यादातर। प्रश्न नंबर 3 देखिए मेरे बच्चों, उसमें क्या दिया, 2 अंकों की एक संख्या का इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 अधिक है, यदि संख्या अंकों के जोड़ के 5 गुने से 3 अधिक है तो वह संख्या बताओ। सबसे पहले तो इन क्वेश्चनों को 1-2 बार पढ़ो आप। देखो इन्हें क्या कहा, देखो माना, सबसे पहले संख्या माननी पड़ेगी आपको। क्या मानेंगे आप? संख्या माना, संख्या क्या है आपकी एक्स वाई, ठीक है। देखो एक्स वाई जो संख्या है, इसमें जो वाई है आपका इकाई अंक है और एक्स क्या आपका दायिक अंक। संख्या को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 10 गुणा दायिक अंक और वाई गुणा इकाई अंक, तो संख्या इस प्रकार भी लिख सकते हैं हम। देखो सबसे पहले क्या होगा, 2 अंकों की एक संख्या में इकाई अंक क्या है वाई, दहाई के अंक से 1 अधिक है, यानी कि जो वाई है, देखो तो ऐसा कर दो एक्स और ये वाई, ये इकाई का अंक, ये दायिक का अंक। उसने कहा जो इकाई का अंक है इस दायी के अंक से ये 1 अधिक है, आपका 1 अधिक है, तो इसमें से 1 आप माइनस कर दो तो ये दोनों क्या होंगे आपके बराबर। फिर देखिए उसमें क्या कहा, यदि संख्या अंकों के जोड़ के 5 गुने, अब संख्या क्या है आपकी, चाहे तो एक्स वाई लिख दो चाहे 10x + y। देखो संख्या अंकों के जोड़, यदि संख्या अंकों का जोड़ क्या है आपका x + y, अंकों के जोड़ के 5 गुने से 3 अधिक है, ये फिर भी 3 अधिक है, तो उसका मतलब इसमें आप 3 जोड़िए। अब यहाँ देखिए इसको हल करिए थोड़ा, 10x + y बराबर कितना आएगा आपका 5x और प्लस 5y और प्लस के 3। अब क्या करेंगे, x और y के एक साइड में लेंगे इधर हम, देखिए इधर प्लस के दोनों इधर आ गए, माइनस कर जाएंगे आपके 10x - 5x इधर आ गए, प्लस y और माइनस के 5y और बराबर 3। देखिए आप क्या आएगा आपका 10x से 5x के कितने बच गए आपके 5x, वो भी प्लस के क्योंकि प्लस के ज़्यादा है। यहाँ पर आपके माइनस के बचेंगे 4y और बराबर 3। इसको हम समीकरण 2 कहेंगे। इस समीकरण 1 का मान हम समीकरण 2 के अंदर रखेंगे। देखिए आप यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं, देखिए कैसे, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, रखिए आप लोग, देखिए कैसे रखेंगे भाई, जहां x है उस x की जगह y -1 रखेंगे। देखिए आप 5 x की जगह रख दिया हमने y -1 और ये कितना है आपका माइनस के 4y, ये आपका एज रहेगा और प्लस बराबर 3। अब गुणा करिए इसके, देखो 5y माइनस के 5 माइनस के 4y और बराबर 3। 5y में से 4y गए, कितने बच गए आपके y, ठीक है, माइनस के 5 बराबर 3। अब देखिए 5 को ऊपर ले जाओ आप उधर साइड में, कितना 5 उधर जाकर प्लस हो जाएगा, 5 + 3 तो y बराबर 5 और 3 8, तो इसका y बराबर क्या आ गया आपका 8। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखिए आप लोग, अब y का मान समीकरण 1 में रखो, यहाँ पे x का मान आएगा। देखिए आपका भाई y का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखिए आप, देखिए x बराबर y - 1, यानी कि आपका क्या होगा 8 - 1, तो x का मान क्या आएगा आपका 7। अब देखो हमें दायिक अंक क्या है 7, इकाई का अंक क्या है आपका y, तो संख्या क्या होगी आपकी, संख्या है आपकी x y या 10x और प्लस y, बात एक ही है, तो संख्या क्या होगी 7 और 8 78 भी लिख सकते हैं। अगर इसके हिसाब से लिखोगे, देखो आप 10x और प्लस y आना तब भी इतना ही, देखिए 10 और y का मान, x का मान क्या है 7 और प्लस 8, 10 × 7 = 70 और प्लस के 8 कितना आ गया आपका 78। तो इस प्रकार के हमने उस संख्या को ज्ञात कर लिया। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 4 देखिए आप, कंपटीशन का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
दो अंकों से बनी एक संख्या का इकाई का अंक दाही के अंक से 5 कम है। कितना कम है आपका? 5 कम है। यदि अंकों का स्थान बदल दिया जाए तो नई संख्या पहली संख्या के 2 गुने से 7 अधिक हो जाएगी, वह संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो आप संख्या ही मानेंगे इन प्रश्नों में। देखो हल लिखो पहले। हल यहां लिखेंगे, माना 2 अंकों की संख्या, माना 2 अंकों की संख्या क्या मान लिया हमने? एक्स वाई मान लो, या ऐसा कह देंगे हम 10x प्लस वाई। अभी बताया था आपको 1 गुणा इकाई अंक और 10 गुणा दायिका अंक, 2 अंकों की संख्या। ठीक है, तो इसने कहा 2 अंकों से बनी एक संख्या का दाहिका अंक इकाई के अंक से 5 कम है। इकाई के अंक से 5 कम है। देखिए आप, देखो प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार देखिए ये आपका इकाई का अंक, ये दाहिका अंक। तो इसने क्या कहा, 2 अंकों की संख्या के दाहिका अंक यानी कि x, इकाई के अंक y, इकाई के अंक से ये 5 कम है आपका, और ये क्या है 5 ज्यादा। इकाई का अंक 5 ज्यादा है तो उसमें आप 5 जोड़िए, 5 घटाइए इसमें से, -5। अब ये दोनों क्या है आपके बराबर है। देखो दोबारा पढ़ो, 2 अंकों की बनी संख्या में दाहिका अंक ये वाला, इकाई के अंक इससे, ये 5 कम था, या तो इसमें 5 जोड़ो या इसमें तो 5 घटा दो, बात एक ही है तुम्हारी। ठीक है, अब देखो दूसरा ऑप्शन पढ़े इसका, यदि अंकों का स्थान बदल दिया जाए तो नई संख्या पहली संख्या के दुगने से 7 अधिक है। देखिए अगर अंकों का स्थान बदल दिया, यानी कि x को तो y की जगह रख दो और y को x की जगह, तो नई संख्या क्या होगी आपकी? देखिए 10y और प्लस x, यानी कि x तो आपके इकाई के अंक पे आ गया और y आपके दाई के अंक पे आ गए। ये अंकों का स्थान बदलने पर नई संख्या है आपकी। या इसको लिखना भी चाहो तो लिख सकते हैं। देखो देखो अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या क्या होगी आपकी? 10y प्लस x। ऐसे ध्यान रखना भाई, y तो x की जगह है, x y की जगह है, यानी कि x इकाई के अंक पे आ गया और y दाई के अंक पे। देखो फिर क्या करा प्रश्न का, यदि अंकों का स्थान बदल दिया जाए तो नई संख्या तो आपकी यही है, पहली संख्या के दुगने, पहली संख्या तो ये आपकी, पहली संख्या का दुगुना करो, 2 ब्रैकेट लगा करेंगे 2x प्लस y। जहां इस प्रकार से ब्रैकेट करके लिखते हैं तो इसकी 2 की गुणा इसमें भी है और इसमें भी ब्रैकेट करके लिखेंगे। इसके पहली संख्या के दुगने से 7 अधिक है, अब भी यही 7 अधिक है, इसका मतलब ये 7 कम है, तो इसमें आप 7 जोड़ो। अब इसको हल करो, आप देखिए कितना हुआ, 10y प्लस x और बराबर 10 दूनी 20x, 2y और प्लस 7। पहले 2 की गुणा 10x में, फिर 2 की गुणा y में। अब इसको या तो इधर ले जाओ या उसको उधर ले जाओ। एक काम कर लो आप, इन दोनों को इधर ले आओ, 10y प्लस x माइनस के 20x और माइनस के 2y और बराबर 7। अब देखिए आप 10y में से आपके 2y गए कितने बचे? आपके 8y। 20x में से 1x गए माइनस के 19x और बराबर 7। देखिए आप माइनस के क्यों बचे? क्योंकि 20 माइनस के हैं और x प्लस का, तो माइनस के जाओ तो माइनस के बचेंगे। यहाँ प्लस का क्यों बचा? 10y तो है आपके प्लस के और 2y है माइनस के, तो 10 में से 2 जाएगा 8 बचेंगे और प्लस के बचेंगे, क्योंकि y क्या है ज़्यादा है आपके। अब ये आपकी समीकरण 2 आएगी। इस समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रख दो। देखो आप समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, रखिए आप लोग, कितना होगा? ये आ गया आपकी 8y को झुका जो माइनस के 19 ब्रैकेट करके लिखेंगे। क्या आएगा? x की जगह देखो x बराबर तो है ना, x की जगह रखेंगे हम y माइनस के 5 और बराबर 7। देखिए आपको कितना होगा? 8y माइनस के 19 की गुणा y में करेंगे तो 19y माइनस माइनस प्लस। अब देखिए आप 19 पंजे 95 और बराबर 7। देखिए आप अब इसको 19 में से 8 जाएगा, देखिए आपके कितने बचेंगे? 11। कितने बचेंगे? माइनस के 11y।
बराबर 95 उधर चल जाएंगे, माइनस के 95 और प्लस के 7, माइनस के 11y बराबर 95 में तो 7 गए, कितने बच गए आपके, घटाओ आप 88, माइनस के 88, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर आएगा आपका 88/11, यानी कि 11 8 88, y का मान 8 आएगा। जब y का मान 8 आएगा तो x का मान क्या होगा, x बराबर होगा आपका y - 5, यानी कि 8 - 5, इसका मान आएगा 3। अब हमें इकाई अंक भी पता लग गया, इकाई अंक कितना है आपका 8, दाई अंक कितना है 3, तो संख्या क्या होगी आपकी, संख्या में नहीं हमने x y, x का मान कितना है आपका 3 और y का मान 8, तो संख्या क्या है आपकी 38। या वैसे भी कर सकते हैं, अगर हम 10x प्लस y के हिसाब से लिखें, 10 गुणा दाई अंक और इकाई अंक, 10 या 30 और प्लस 8 और बराबर 38, तब भी हमारा यही आंसर आएगा दोनों कंडीशन में। प्रश्न नंबर 5 देखिए मेरे बच्चों, 2 अंकों की एक संख्या के दहाई का अंक इकाई के अंक का दूना है। तो पहले तो 2 अंकों की संख्या बन दो, हल लिखो यहां पे आप, माना 2 अंकों की संख्या क्या होगी बच्चों, बताओ क्या होगी आपकी x y, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 गुणा दाई अंक और y गुणा इकाई अंक, आएगी बात वही है, ठीक है। तो इसने क्या कहा, 2 अंकों की एक संख्या में दाई का अंक इकाई के अंक का दूना है, ठीक है। देखिए आप, जो दाई का अंक है वो इकाई के अंक का दूना है, यानी कि देखो प्रश्न अनुसार क्या होगा आपको, जो दाई का अंक है इकाई के अंक का दुगुना है, यानी कि ये 2 गुणा है आपका x, यानी कि ये कम है, तो x बराबर 2 है, ये कंडीशन बन गया हमारे पास, ये दूना है ये कम था, तो तभी इसमें 2 गुणा करी तब जाकर ये बराबर हुई आपके, ठीक है। फिर इसने क्या कहा, यदि अंकों का स्थान बदल दिया जाए तो प्राप्त नई संख्या, देखो अंकों का स्थान बदलने में क्या है कि y तो x की जगह और x y की जगह, देखिए बदलिए आप, यहाँ लिखेंगे आप अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त नई संख्या, अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त नई संख्या क्या होगी आपकी 10y + x। देखिए क्या करा, यदि अंकों का स्थान बदल दिया जाए तो नई संख्या पहले से 36 कम हो जाएगी। देखो पहले क्या थी संख्या आपकी 10x + y, अब जो अंकों का स्थान बदलने पर संख्या प्राप्त हुई है 10y + x, ये जो प्राप्त नई संख्या है इस पहली संख्या था इससे ये 36 कम है, तो इसमें अगर हम 36 जोड़े जब जाके दोनों बराबर होंगे, आप इसको इधर जाओ, ये जगह आपका 10x + y माइनस 10x और माइनस x और बराबर 36, क्योंकि दोनों ही उधर प्लस के थे इधर माइनस के हो गए, 10x से 1x गया कितना हो गया आपका 9x, ठीक है। 10y था ये, 10x से x गया कितना हो गया आपका 9x, 10y में से 1y गया कितना बच गया 9y और बराबर 36। पूरी समीकरण को 9 से भाग कर दीजिए आप, देखो 9 कम 9 x आएगा, 9 कम 9 y और 9 चौक 36, ये समीकरण आपकी 2। अब यहाँ पर देखिए आप, इस समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखेंगे हम लोग, ध्यान से देखिए, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, धरो आप लोग कैसे होगी, यहाँ कितना होगा देखो x बराबर 2y है आपका, रखो यहाँ से, अब x की जगह 2y रख देंगे, देखो 2y माइनस के y बराबर 4, 2y में से 1y के कितना जगह y, तो y बराबर 4, इसका मतलब है जो इकाई का अंक है वो कितना है 4। अब दाई का अंक क्या होगा आपका, x बराबर 2y है आपका, 2 गुणा 4 यानी कि वो क्या होगा 4 दूनी 8। अब हमारे पास संख्या आ जाएगी, संख्या क्या होगी आपकी, संख्या देखो x y यानी कि संख्या x कितना है 8 और y कितना है आपका 4, तो संख्या क्या है वो 84, क्या है संख्या आपकी 84। या हम ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं संख्या 10x और प्लस y, देखिए आप 10x का मान कितना था आपका 8 और y का मान कितना था 4, 10 8 80 और प्लस 4 यानी कि कितना हो गया आपका 84, ऐसे भी हम इसको फाइंड कर सकते हैं।
तो इस प्रकार के हमने प्रश्न नंबर 5 भी आपका हल किया। देखिए प्रश्न नंबर 6 देखिए, दो अंकों वाली संख्या का 7 गुना अंकों का स्थान बदलने से बनने वाली संख्या के 4 गुने के बराबर है। यदि इकाई एवं दहाई के अंकों का अंतर 3 हो तो वह संख्या बताओ। तो माना संख्या क्या मान ली भैया, हमें बिल्कुल एज इट इज जैसे क्वेश्चन है आपका। माना संख्या आपकी क्या होगी, एक्स वाई, या आप इसे लिख सकते हैं 10x प्लस वाई। देखिए पहले ये कंडीशन कर लो, इकाई एवं दहाई के अंकों का अंतर 3 है। देखिए x माइनस वाई बराबर कितना है आपका 3। इकाई और दहाई के अंकों का अंतर कितना आएगा आपका 3। अब यहां पर देखिए आपने, दो अंकों से बनने वाली संख्या का 7 गुना, देखो संख्या का 7 गुना, देखो दो अंकों से बनने वाली संख्या का 7 गुना अंकों का स्थान, देखो अंकों का स्थान बदलने पर आप संख्या क्या होगी आपकी, अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या क्या होगी आपकी 10y प्लस एक्स। देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि प्रश्न के अनुसार क्या करें हमें, देखिए आप लोग प्रश्न के अनुसार, प्रश्न अनुसार इसने कहा दो अंकों से बनने वाली संख्या का दो अंकों से बनने वाली संख्या का 7 गुना अंकों का स्थान, देखो दो अंकों की संख्या, दो अंकों से बनने वाली संख्या का 7 गुना, दो अंकों से कौन संख्या बनी आपकी 10x प्लस वाई, दो अंकों से बनने वाली संख्या का 7 गुना, ठीक है। और स्थान बदलने वाली संख्या के 4 गुणे, स्थान बदलने पर संख्या कौन सी बनी है आपकी 10y प्लस एक्स, 4 गुणे के बराबर है। अब ये दोनों क्या है, बराबर हैं। देखिए आप इसे हल कीजिए, कितना हुआ 10 सत्ते 70 एक्स प्लस के 7 वाई, 10 चौक 40 वाई और प्लस के 4x। अब देखिए आप इसको आप x को इधर ले जाओ और y को उधर, यानी कि 70x माइनस के 4x बराबर 40y माइनस 7y। देखिए घटाइए आप लोग, कितना हो 70 में से 4 गए आपके कितने बचेंगे 66x, और 40 में तो 7 गए, कितने बचेंगे आपके 33y। 11 से भाग करो, 11 6 की 66, 11 तिया 33, यानी कि 6x बराबर कितना होगा आपका 3y, ठीक है। फिर 3 से डिवाइड करो, कितना होगा आपका 2x और बराबर y, या हम इसे भी लिख सकते हैं y बराबर 2x, यानी कि y का मान किसके बराबर है 2x के। अब इसका मान उठा के हम किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। देखिए आप लोग, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज ध्यान देने की है हमारी, इसने कहा था इकाई एवं दहाई, यानी कि पहले इकाई का अंक घटाओ आप, इकाई और दहाई इस प्रकार से लो आप। देखिए इसे कहो समीकरण 2, y का मान समीकरण 2 में रखो, y का मान समीकरण 2 में रखने पर देखिए आप कितना है आपका y का मान, y माइनस एक्स बराबर 3 है आपका, y का मान कितना है आपका 2x माइनस एक्स और बराबर 3, यानी कि आपका x बराबर कितना आएगा 3, यानी कि जो आपका इकाई का अंक दहाई का अंक है वो तो आएगा 3। अब इकाई का अंक क्या है आपका 2x, तो y बराबर 2 गुणा 3, यानी कि 3 दूनी 6। तो संख्या क्या है आपकी, वह संख्या एक्स वाई, यानी कि 3 और 6, या हम ऐसे भी कर सकते हैं संख्या 10x प्लस वाई। देखिए 10, x का मान कितना 3, y का मान 6, 10 या 30 और प्लस 6 कितना होगा आपका 36। इस प्रकार भी हम इसको हल कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 7 देखिए आप, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है आपका। क्या कहा इसने, देखो ध्यान से पढ़ो, दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों के अंतर की 21 गुनी है। तो सबसे पहले तो दो अंकों की संख्या मान लो, माना दो
अंकों की संख्या बराबर क्या मान लिया, तो एक्स वाई बोल दो या ऐसे बोल दो 10x प्लस वाई, बात एक ही है। ज़्यादातर प्रश्न इसी के द्वारा हल होते हैं आपके, है दोनों बात एक ही। देखिए दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों के अंतर की 21 गुनी है, तो दो अंकों की संख्या क्या है आपकी 10x प्लस वाई, इनके अंकों का अंतर क्या होगा x माइनस वाई, अंकों के अंतर की ये 21 गुना है, इसमें 21 की गुना करो, अब दोनों बराबर है, हल करो से 10x प्लस वाई बराबर 21x माइनस 21y। अब देखो y को इधर ले आओ, x को उधर ले जाओ आप, तो y प्लस 21y, 21 आपका है इस प्रकार से बराबर 21x और माइनस 10x। यहाँ देखिए आपको कितना बचेगा 22y बराबर 11x। ठीक है, अब देखो 11 से भाग करो से 11 एकम 11, हर 11 दूनी 22, यानी कि x बराबर आपका 2y। ये समीकरण एक आ गया। बिंदु क्या कहा, यदि संख्या से 36 घटा दें तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं, यानी कि जो संख्या है आपकी, देखो प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार भाई जो संख्या है आपकी 10x प्लस वाई, इसमें से अगर हम 36 घटा दें तो संख्या के अंकों के स्थान बदल जाएंगे, यानी कि y की जगह x आ जाएगा और x की जगह y, इस प्रकार से आ जाएगा आपको। ठीक है, अब इनको इधर ले जाओ, 36 को ऊपर ले जाओ उधर, 10x प्लस वाई माइनस के 10y और माइनस के x और बराबर 36। देखिए आप लोग 10x में से एक x गया, कितने बच गए आपके 11x। ठीक है, और यहाँ क्या बच गया आपके माइनस के 10x में से एक x जाके बचेंगे आपके 9x, और 10y में से एक y गए, कितने बच गए आपके 9y और बराबर 36। अब पूरी समीकरण को 9 से भाग कर दो आप, देखिए समीकरण क्या आएगी आपकी भाई 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 चौक 36, यानी कि x माइनस वाई बराबर 36। ये समीकरण 2 है। इस समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखो, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर रखो आप, कितना हुआ x यहाँ रखेंगे हम 2y माइनस के y और बराबर 36, तो y बराबर कितना आ गया आपका x ये जब उससे भाग करेंगे तो यहाँ 4 बचेगा आपका 4। देखिए तो y बराबर कितना आएगा आपका 4, यानी कि आपका जो इकाई का अंक है वो कितना आएगा 4। अब दाई का अंक कितना होगा, इसमें रख दो समीकरण 1 मान, यानी कि x बराबर 2y, 2 गुणा 4 यानी कि x बराबर 8। तो संख्या क्या आएगी आपकी, संख्या आएगी आपकी xy, यानी कि xy 84, यानी कि 84 ही क्या है वो आपकी संख्या है। और यहाँ पर भी रख के निकाल सकते हैं 10 गुणा क्या है उसका मान, दाई का मान 8 और प्लस के उसका मान 4। देखिए आप 10 8 80 और प्लस 4 यानी कि कितना आएगा आपका 84। ऐसे भी हम इसको हल कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हमने अभ्यास 7 की बी करी। ऐसा नहीं है कि वीडियो देखने से आप सब सीख जाएंगे, इन क्वेश्चनों को आप बार बार घर पे करें, इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल करें। नेट पे आपके बहुत सारे प्रश्न दिए गए, उनको भी आप बार बार हल करने की कोशिश करें। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जो है घर पे अच्छी प्रैक्टिस करेंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की आपको कोई समस्या है तो आप मुझसे दोबारा पूछ भी सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय भारत।